अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 देख लें, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चंस की तरह है। इसका मैं थोड़ा सा आपको तरीका बताता हूँ। बाकी क्वेश्चन 7 जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो उसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 देख लें। उसने स्कूल के कोई स्टूडेंट्स बताए हैं। कुछ स्टूडेंट्स मॉडल टाउन से हैं और कुछ स्टूडेंट्स मॉडल टाउन से नहीं है। तो जो 65% स्टूडेंट्स हैं वो हैं मॉडल टाउन से, बाकी जो बचते हैं वो मॉडल टाउन से नहीं है। तो टोटल स्टूडेंट्स थे 1500। 1500 के 65% स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉडल टाउन के। तो 65% का हमने जब ये 1500 का जब 65% हमने निकाला इस फार्मूले के जरिए, 65/100 उसको मल्टीप्लाई किया 1500 से, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया ये आए 975। तो बाकी जो स्टूडेंट्स बचते हैं इसमें 65 तो ये हो गया, बाकी 35% बचते हैं। तो 1500 स्टूडेंट्स का 35% जब हम मालूम करेंगे वो भी इसी तरीके से, यानी कि ये 65 एक हो गया। उसके बाद अच्छा, इसका ये भी तरीका है, 1500 में से अगर आप 975 को माइनस कर दें तो बाकी जितने भी बचते हैं वो इसके 35% बनेंगे। ये जरा आसान तरीका है, हम यही कर लेते हैं। तो देखें, ये 1500 माइनस 975 वो आ रहा है 525। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है। 65% जो है 1500 का 975 बनता है, और बाकी जो 35% रहता है वो 525। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे हम 7 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 देखें, इसका मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। योर मैथमेटिक्स क्लास ऑफ 40 minutes duration. If your teacher spends 15 minutes to check copy work and remaining time to complete mathematics activity, fine. तो वो कहता है कि आपकी जो मैथ की क्लास है वो 40 मिनट के दौरान की होती है। उसमें अगर आपका टीचर जो है वो 15 मिनट्स कॉपी वगैरह चेक करने में लगा दे और बाकी वक्त जो है वो मैथ की एक्टिविटी करवाने में लगा दे, तो हमने मालूम क्या क्या करना है। पहले मालूम करना है परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क, यानी जितना टाइम उसने कॉपी वगैरह चेक करने में गुजारा है उसका परसेंट मालूम करना है। और दूसरा मालूम करना है परसेंटेज टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिक्स एक्टिविटी, यानी कॉपी वर्क के लिए जितना टाइम इस्तेमाल हुआ वो परसेंट मालूम करना है। और दूसरा जो है मैथमेटिक्स की एक्टिविटी के लिए जितना टाइम लगा उसकी भी परसेंट मालूम करनी नहीं है। पहले तो हम जो है ये मालूम करते रहे हैं परसेंट। हाँ, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने नंबरों की परसेंट मालूम की थी, ये भी उसी तरीके से आता है। देखें, परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क। कॉपी वर्क के लिए उसने कितने मिनट लगाए? 15 मिनट। 40 में से 15 मिनट कॉपियां वगैरह चेक करने में टीचर ने लगा दी। तो इसको मालूम करने का सीधा तरीका यही है। देखिए, दो चीजें हमें दी गई है ना, 15 मिनट्स और 40 मिनट्स। तो 15 जो है ये उसी तरह है ना, जिस तरह टोटल मार्क्स थे उसमें से ऑब्टेन वाले ऊपर लिखते थे, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे, जो टोटल थे वो ऑब्टेन मार्क्स के नीचे आते थे। तो टोटल टाइम इसमें है 40 मिनट, और पहले जो है 15 मिनट वाला हम कर रहे हैं।
ये 15 मिनट कॉपी वर्क में लगाए और टोटल 40 इसको मल्टीप्लाई करें 100 के साथ। तो देखें ये 40 और 100 जो है ये दोनों डिवाइड होते हैं 20 पे। 20 दूना 40, 20 पंजे 100। ठीक है, तो क्या बाकी बचा 15 4 5, ये होता है 75। नीचे बचा 2। तो ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे एक बाकी बचता है, एक पे 2 तकसीम नहीं होता, तो ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे सिफर लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हम सिफर का इजाफा कर सकते हैं। तो 10 पे 2 को तकसीम करें तो 2 पंजे 10। तो ठीक है, ये आता है 37.5, 37.5। तो ये हमारा मालूम हो गया परसेंट। ओके, ये 15 मिनट जो है 40 में से वो बनते हैं 37.5%। अब आगे मैथमेटिक्स एक्टिविटी के लिए टीचर ने कितने मिनट लगाए। रिमेनिंग टाइम होता है, उसमें से इतना हमने मालूम कर लिया। तो बाकी कितना बचेगा, जो बाकी परसेंट बचेगा वो मैथ्स एक्टिविटी के लिए होगा। ये देखें, जो सेकंड पार्ट है ना, टोटल 100% में से हम 37.5 को माइनस कर देंगे। ये यहाँ पे मैंने किया हुआ है। 100 जो है वो असल में 100.0 है, और उसमें से 37.5 को हमने माइनस करना है, उसका ये आंसर आता है। तो 62.5% जो है ये टाइम लगता है मैथ्स की एक्टिविटी करने में। नंबर 8 देखें पहले, मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। एनी spends 80% of the total earning at the golf course last summer. If she spends rupees 35,000, then find the total earnings. ठीक है, तो यानी एक लड़की है यानी, वो जो है पिछले गर्मियों में उसने अपनी जो टोटल कमाई थी उसका 80% जो है उसने गोल्फ कोर्स पे खर्च किया। आगे वो बताता है कि उसने गोल्फ कोर्स पे 35,000 रुपया खर्च किया। तो अब उसकी टोटल अर्निंग आपने मालूम करनी है। तो देखें, इसमें एक तो टोटल रकम उसने बताई हुई है, जो उसने यानी कि मेंशन की है, हमें अलग मालूम करना है, लेकिन जो उसने खुद बताई है वो 35,000 है। और दूसरी चीज जो उसने बताई है, एक ये हो गया, दूसरी चीज 80%। तो देखें स्टूडेंट्स, जो डेटा हमें दिया गया है उसी को यूज करके हमने आंसर निकालना है। तो ये देखें, इसमें दो रकमें दी गई हैं, एक ज्यादा है और एक कम है। तो देखें, ये बड़ा जो है इसमें 35,000, छोटा 80। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो यहाँ पे काट लेते हैं हम, ये दोनों 20 पे डिवाइड होते हैं, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। तो ठीक है, ये अब 35,005। तो अगर हम 35 को 5 से दाब दें, इसका इसी तरीका आपको बता रहा हूँ। 35 को अगर हम 5 से दाब दें, 35 चौके 140, अगर आपको 35 का टेबल आता हो, 35 चौके 140, 35 पंजे 175 होता है, 175।
ठीक है, अगर 35 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 175 आता है। अगर 35,000 को करें तो ये कितनी सिफर बाकी है? 3। ये 3 सिफर लगा दे तो ये आपका आ जाएगा 35,005 का आंसर। नीचे क्या लिखेंगे? 4। तो देखें ये, अगर हम 4 को इस पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 43,750। ये डिवीजन मैंने की हुई है, इस तरीके से इसकी डिवीजन होती है। देखें ये क्वेश्चन ऐसे ही साफ होता है। टोटल अर्निंग हमारी कितनी आ गई? 43,750 रुपीज। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। इसमें भी दो चीजें हमें दी गई हैं और पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही हमने फार्मूला लगाना है। तो 20 और 120 हमें दिया गया है। 120 हमने ऊपर लिखना है, नीचे छोटी रकम यानी 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 20% जो है ना, इसका फीसद खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे 100 लगाया। तो आप देखेंगे 20 और 100 एक दूसरे पे डिवाइड होते हैं। 20 इको 20, 20 पंजे 100। तो यहां से बाकी क्या बचता है? 120,005। तो 120,005 का जवाब क्या आएगा? 120 पंजे 600 होता है। ठीक है, या इसका आसान तरीका ये है, ये 12 है और ये 5। 12 का पहाड़ा आपको आता होगा, 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, 12 पंजे 60 होता है। एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये भी हमने लगा देना है। तो ये आंसर आ रहा है 600। ठीक है, तो ये जो नंबर हमें मालूम नहीं था वो नंबर है 600। अगर 600 का 20% हम बनाएंगे तो वो 120 आएगा। 20% पांचवा हिस्सा होता है ना, 120। 120 पांचवा हिस्सा है। अगर इसको हम 5 से ज़्यादा दें, यानी कि पूरा हिस्सा बनाने के लिए 120 को 5 से ज़्यादा दें तो ये 600 आता है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक टेक केयर। खुदा हाफिज़।